दोस्तों क्या हाल चाल है, होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस नया दिन नई शुरुआत और आज आपके लिए अगेन एक पीसी बिल्ड की वीडियो। आपने हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे पीसी बिल्ड की वीडियोस देखी होंगी, 50,000 1 लाख 1.5 लाख तक के बजट की हमने पीसी बिल्ड जो है वो दिए हैं। बट काफ़ी लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट ये आते हैं कि भैया हमें 4K एडिटिंग करनी है, 4K गेमिंग करनी है, एंड 4K गेमिंग हमें करनी है हाई ग्राफिक्स के ऊपर, एक्सट्रीम ग्राफिक्स के ऊपर। तो उसके हिसाब से जो हमारा पीसी बिल्ड है वो हमें यहाँ पे बता दो। एंड अगर एक स्पेसिफिक ब्रांड रिलेटेड पूरा का पूरा प्रोडक्ट हो तो और ज़्यादा मज़ा आ जाए। सो आज हम यहाँ पे वाइट थीम बेस पीसी बिल्ड जो है वो यहाँ पे करने जा रहे हैं। एंड जो ब्रांड मैंने यहाँ पे चूज करा है दैट इज गीगाबाइट। एंड यहाँ पे आप जितने भी प्रोडक्ट्स देखेंगे वो सारे के सारे गीगाबाइट एंड ऑरस कंपनी की तरफ से हैं। एंड जिन लोगों को नहीं पता, ऑरस जो है वो गीगाबाइट का सब ब्रांड है, तो मैं उसको एक ही सिंगल एंटिटी जो है वो मानता हूँ। एंड कंप्लीट वाइट बिल्ड है एंड कंपोनेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे खासे तगड़े कंपोनेंट्स जो हैं हमने यहाँ पे इस्तेमाल करें। सो क्या क्या यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है, सारे के सारे बेंचमार्क टेस्ट वगैरह करेंगे, सारे के सारे गेम्स टेस्ट करके देखेंगे एंड फाइनल वर्डिक्ट निकालते हैं और आप सबके ऊपर छोड़ते हैं कि आपको ये जो पीसी बिल्ड है वो कैसा लगा और आप क्या पीसी बिल्ड जो है वो इसको बनाना चाहेंगे या नहीं बनाना चाहेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, सो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे कैबिनेट से, क्योंकि इसी के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स लगने हैं। और अगर आपका कैबिनेट बढ़िया नहीं होगा तो आपका एयर फ्लो जो है वो बढ़िया नहीं रहेगा, आपके कंपोनेंट्स खराब होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे हमने जो कैबिनेट इस्तेमाल करा है दैट इज द C500। एंड अगर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला व्हाइट थीम के अंदर है, तो पूरा का पूरा व्हाइट थीम के अंदर आपको यहाँ पे जो कैबिनेट है वो मिल जाता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि यहाँ पे आपको दोनों तरफ जो आपके ग्लास है वो देखने को मिल जाते हैं एंड आपको एक 270 डिग्रीज का पैनारोमिक व्यू जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ के साथ अगर आप यहाँ पे इस कैबिनेट के अंदर देखेंगे तो हमें यहाँ पे 4 प्री इंस्टॉल्ड ARGB फैंस जो है वो मिल जाते हैं। तो अलग से आपको एक फैन की किट लेने की जरूरत नहीं, मतलब 4 फैंस के खर्चा तो आपका सीधा का सीधा वैसे ही बच गया। बाकी इसकी बैक साइड पे आपको ARGB कनेक्टर हब जो है वो भी देखने को मिल जाता है, तो लाइट सिंक करने में आपको किसी भी तरीके का इश्यू नहीं आएगा। दूसरी चीज, एज दिस इज अ मिड टावर, तो आपके किसी भी तरीके का ग्राफिक कार्ड 4080, 4090, 4080 सुपर कोई भी कार्ड आप यहाँ पे लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, चाहे वर्टिकल लगाना चाहे चाहे हॉरिजॉन्टल लगाना चाहे। ये जो कैबिनेट है वो किसी भी तरीके के ग्राफिक कार्ड को अपने अंदर एडजस्ट कर सकता है, तो ये चीज यहाँ पे आपको काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी आज की डेट में जो मदरबोर्ड है वो बैक कनेक्टर वाले आ रहे हैं, तो येस हमारे ये जो कैबिनेट है वो बैक कनेक्टर वाले मदरबोर्ड जो है उनको भी सपोर्ट करता है। तो आप किसी भी तरीके का मदरबोर्ड लें वो यहाँ पे फिट आ जाएगा एंड आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आएगा। बाकी टॉप्स पे अगर मैं पोर्ट की बात करूँ तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आपके कैबिनेट में अच्छे पोर्ट्स नहीं है, आपके कैबिनेट में कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी जो है वो सबको चाहिए होती है, तो टॉप पे आपको यहाँ पे 2 USB 3.0 के पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे, एक टाइप सी पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा, हेडफोन जैक का ऑप्शन मिल जाएगा एंड हमारे पास यहाँ पे रीबूट का ऑप्शन है एंड यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो एयर फ्लो के लिए आपका जो कैबिनेट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और एयर फ्लो में किसी भी तरीके की कमी जो है वो यहाँ पे हमें इस कैबिनेट के अंदर नहीं मिलती। ओके, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड में हम यहाँ पे ऑरस का Z890 Pro Eyes गेमिंग मदरबोर्ड जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि ये आपके इंटेल के अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर जो है उनको सपोर्ट करता है, बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन का मदरबोर्ड है एंड बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है। साथ के साथ ये आपके DDR5 रैम जो है उसको भी सपोर्ट करता है। एंड रैम्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 रैम के स्लॉट जो है वो आपके यहाँ पे इस मदरबोर्ड के अंदर आपको दिए गए हैं। तो 4 DDR5 रैम्स अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप समझ सकते हैं कि बढ़िया स्पीड जो है, रनिंग जो है वो आपको यहाँ पे पीसी के अंदर मिलने वाली है। बाकी स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो प्ले करता है, क्योंकि जब हमारी स्टोरेज खत्म हो जाती है और हम जो M.2 अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे मदरबोर्ड इस तरीके के होते हैं जिसमें 1 स्लॉट होता है, किसी में 2 स्लॉट होते हैं, बट यहाँ पे आपको 5 स्लॉट जो है M.2 के देखने को मिल जाते हैं। तो स्टोरेज वाइज तो आपको किसी भी चीज़ की कमी जो है वो यहाँ पे इस मदरबोर्ड के अंदर नहीं मिलने वाली। बाकी अगर हम यहाँ पे पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट्स भी हमें यहाँ पे भर भर के दिए गए हैं। लाइक 6 USB 3.2 के पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, 4 USB 3.0 के पोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं, 2 टाइप C के पोर्ट मिल जाते हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पे LAN, वाईफाई, माइक एंड हेडफोन जैक की कनेक्टिविटी के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। तो दिल के बारे में तो बात होगी, अब धड़कन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पीसी का होता है प्रोसेसर। एंड अगर मैं यहाँ पे प्रोसेसर की बात करूँ तो प्रोसेसर में हम यहाँ पे इंटेल कोर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर 285K प्रोसेसर जो है उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आपको 24 थ्रेड एंड 24 कोर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी कोर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको यहाँ पे 8 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 16 एफिशिएंट कोर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि आप यहाँ पे किसी भी तरीके का टास्क अगर करना चाहते हैं तो ये प्रोसेसर केपेबल है, मतलब इट्स टॉप ऑफ द लाइन। एंड कुछ भी अगर आप इस प्रोसेसर के साथ करना चाहेंगे तो भाई ये प्रोसेसर आपको वो करके देगा।
पावर सप्लाई की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हम ऑरस की पावर सप्लाई जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्राफिक कार्ड जो है वो 4080 सुपर लगाया जा रहा है एंड आपने देखा कि अल्ट्रा 9 प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मिनिमम 1000 वॉट की पावर सप्लाई आपको यहाँ पे चाहिए। साथ में भाई हम 80 प्लस गोल्ड वाला पावर सप्लाई जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपकी 80 प्लस प्लैटिनम वाली जो पावर सप्लाई है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये गोल्ड से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। बाकी अगर मैं यहाँ पे आपके पावर सप्लाई की बात करूं तो ऑरस का एलीट 1000 वॉट्स प्लैटिनम जो है उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो पावर सप्लाई है ये आपका 4080 4090 किसी भी तरीके का कार्ड जो है उसको आराम से संभाल सकती है। बाकी अगर मैं यहाँ पे इस पावर सप्लाई के बिल्ड की बात करूं तो 100% जापानीज कैपेसिटर्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जापानीज है तो भरोसा है, भरोसा है तो आपका ये जो पावर सप्लाई है वो आपके कंपोनेंट्स को फूकने नहीं देगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ही सही पैकेज जो है वो यहाँ पे हमें ऑरस की तरफ से जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे ऑरस की Gen 5 14000 SSD जो है 2 TB की SSD जो है M.2 जो है उसका यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहली बात मैंने 2 TB क्यों चूज करी, क्योंकि एक ही बारी में आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है, आप 5-7 गेम्स डालते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर वगैरह डालते हैं, तो उसके बाद भी आपके पास 1 TB के आसपास जो है वो जगह बच जाती है, तो 2 TB काफ़ी सफिशिएंट रहती है। बाकी हमारे मदरबोर्ड में ऑप्शन है कि हम 5 अलग अलग M.2 जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर आपकी खत्म भी हो जाती है और आप एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन आपके मदरबोर्ड के अंदर आपको मिल रहा है। बाकी इस M.2 को हमने यहाँ पे क्यों चूज करा, क्योंकि इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो M.2 है दैट इज PCIe 5.0 एंड ये PCIe 4.0 के मुकाबले काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट डबल द स्पीड जो है वो हमें यहाँ पे देती है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसकी रीड एंड राइट स्पीड की बात करूँ तो रीड स्पीड हमें यहाँ पे 14400 की मिल जाती है, एंड अगर मैं यहाँ पे राइट स्पीड की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 12500 की राइट स्पीड जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है, जो हमारी PCIe 4.0 है उसके मुकाबले आप समझ सकते हैं डबल है, क्योंकि उसके अंदर हमें यूजुअली 5000-6000 की जो स्पीड है वो देखने को मिलती है, तो ये चीज़ काफ़ी सही है एंड ये क्रेजी फास्ट होने वाली है। रैम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम यहाँ पे रैम इस्तेमाल कर रहे हैं किंगस्टन की तरफ से आने वाली इनकी फ्यूरी बीस्ट RGB 16 GB की 2 स्टिक्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे उसकी पावर की बात करूँ तो 6000 मेगाहर्ट्ज की पावर के साथ आपकी ये जो रैम है वो आती है, एंड दिस इज अ Gen 5 रैम, तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी फास्ट जो है होने वाली है। गीगाबाइट की रैम हमने यहाँ पे क्यों नहीं इस्तेमाल करी, क्योंकि भाई मुझे मिली नहीं, कोशिश मेरी पूरी थी बट हम कहीं से उसको अरेंज नहीं कर पाए। ओके, अब बारी आ जाती है ग्राफिक कार्ड की, तो हमने यहाँ पे गीगाबाइट की तरफ से आने वाला इनका 4080 सुपर जो है ये एक बैड बॉय है लिटरली, एंड इसका हम यहाँ पे जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे हम बात करें तो 16 GB का कार्ड आपको ये मिल जाता है, एंड किसी भी तरीके के आप प्रोग्राम्स चलाना चाहते हैं, गेम्स चलाना चाहते हैं, मतलब आप एकदम ही 4K के अंदर हाई ग्राफिक्स एक्सट्रीम के अंदर अगर जाना चाहते हैं तो ये काफ़ी हद तक उसको जो है वो पूरा कर देता है। और अगर मैं यहाँ पे वैसे बात करूँ तो इसके अंदर हमें यहाँ पे 4th जनरेशन का टेंसर कोर्स एंड 3rd जनरेशन के RT कोर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पे इसके फैंस को देखें तो फैंस के अंदर भी हमें यहाँ पे RGB जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड अगर इस कार्ड की वारंटी की बात करूँ तो यहाँ पे हमें इस कार्ड के साथ 4 साल की वारंटी जो है वो मिल जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि आप एकदम टेंशन फ्री रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे अल्ट्रा 9 प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई प्रोसेसर इतना ज़्यादा बड़ा है तो उसको ठंडा रखने के लिए जो लिक्विड कूलर हमें इस्तेमाल में लेना है वो भी काफ़ी बढ़िया होना चाहिए, जो कि उस प्रोसेसर को एक्चुअल में ठंडा कर सके। तो यहाँ पे हम ऑरस की तरफ से आने वाला वाटरफोर्स 360 आइस जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि आराम से आपके अल्ट्रा 9 प्रोसेसर्स, अल्ट्रा 7 प्रोसेसर्स या AMD वगैरह के अगर आप प्रोसेसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको ईजिली ठंडा कर देगा। एंड ऑरस है तो भरोसा है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे RGB का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, तो RGB से भरपूर होने वाला है। तीसरी चीज़ जो कि मुझे इस कूलर के अंदर बहुत ही ज़्यादा सही लगी दैट इज़ कि अलग अलग फैंस के साथ अलग अलग वायर्स जो है वो आपको नहीं निकालनी पड़ती। यहाँ पे जो फैंस हैं वो कनेक्टर्स के साथ आते हैं, तो आपस में जब आप उन फैंस को कनेक्ट करते हैं तो एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट होंगे एंड एक ही सिंगल वायर के साथ आपका ये जो पूरा का पूरा यूनिट है वो यहाँ पे चल जाता है। तो वायरिंग वाला चक्कर जो है वो भी आपका यहाँ पे बच जाता है, क्योंकि जितनी कम वायरिंग होगी उतनी टेंशन जो है वो आपको यहाँ पे कम मिलने वाली है। सो ये था हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंट्स की लिस्ट, एंड फटाफट से करते हैं PC बिल्ड और टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से परफॉर्म करता है।
ओके गाइस, तो फाइनली हमारा जो पीसी बिल्ड है वो हो गया है। ऑलमोस्ट एक दिन लग गया सारे के सारे बेंचमार्क टेस्ट वगैरह निकालने में एंड गेमिंग वगैरह की टेस्टिंग करने के अंदर। एंड आपको दिख रहा होगा कि कपड़े भी चेंज हो चुके हैं क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट डे है एंड वाइट के साथ वाइट कपड़े पहनना तो बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वाइट बिल्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अगर आपका रूम भी एकदम वाइट थीम के अंदर है तो ये बिल्ड बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है। वाइट डेस्क, वाइट चेयर और उसके बाद दीवारें वगैरह वाइट, भाई मजा आ जाएगा। या वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी बढ़िया लगे। और अगर आप RGB के दीवाने हैं तो यहाँ पे RGB जो है वो भी आपको यहाँ पे भरपूर मिल रही है। दूसरी चीज़ मेरे को एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे जो हमारा लिक्विड कूलर है, यहाँ पे हमें जो डिस्प्ले है वो मिल जाता है, स्क्रीन जो है वो मिल जाती है एंड जो स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से ये CPU के टेम्परेचर्स वगैरह जो है उसको बताता रहता है। बाकी ओवरऑल बिल्ड अगर आप वैसे देखें तो आपको कैसा लग रहा है बिल्ड, नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी बनने के बाद तो आपने लुक चेकआउट कर ली है, अब इसके परफॉर्मेंस की एक बार बात कर लेते हो। तो परफॉर्मेंस के लिए हमने यहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट जो है वो करे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे जो चेकआउट करें दैट इज Cinebench R23, उसके स्कोर्स आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने टेस्ट करा Cinebench 2024 जिसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बारी आ जाती है Geekbench 6 की जिसके स्कोर्स आप सामने देख सकते हैं। देन Geekbench 6 OpenCL के स्कोर आप चेकआउट कर सकते हैं। देन Geekbench 6 AI बेंचमार्क के स्कोर जो है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे करा ब्लेंडर बेंचमार्क एंड उसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। टाइम स्पाई स्कोर, भाई काफी बढ़िया स्कोर निकल कर आया है, उसके स्कोर्स भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। PC Mark 10 के स्कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी बढ़िया स्कोर्स निकल कर आए हैं। एंड VR रिलेटेड अगर आप गेम्स वगैरह खेलना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे बेंचमार्क्स करा था, तो उसके बेंचमार्क के स्कोर्स भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एक अच्छा नंबर जो है वो हमें ज्यादातर सारे ही बेंचमार्क के अंदर जो है वो देखने को मिला क्योंकि जैसे मैंने बोला इट्स टॉप ऑफ द लाइन अल्ट्रा 9 प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर ये 4090 होता तो और ज्यादा मजा आ जाता, बट 4080 सुपर भी भाई किसी भी तरीके की कमी जो है वो यहाँ पे नहीं दे रहा है। गेमिंग टेस्ट भी हमने यहाँ पे काफ़ी सारी करी हैं एंड एक एक करके उसको भी आपको दिखाता हूँ। इस गेम टेस्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो सारी की सारी 4K के अंदर कर रहे हैं एंड हम बिल्कुल हाई ग्राफिक्स जो है उसके ऊपर लेके चल रहे हैं। एंड अगर हमें गेम के अंदर DLSS मिल रहा है तो हम उसके अंदर DLSS के साथ एंड DLSS के बगैर जो है उसकी भी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्टिंग करने जा रहे हैं वैलोरेंट के। वैलोरेंट पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 500-600 FPS जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे चेकआउट करा Far Cry 6 एंड उसके अंदर भी आपको 120-130 FPS जो है वो देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट गेम हमने यहाँ पे करी Forza Horizon 5 एंड DLSS एंड विदाउट DLSS जो है वो आप उसके फ्रेम्स चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ट्राई करा Cyberpunk एंड Cyberpunk पे DLSS के साथ एंड DLSS के बगैर जो है FPS चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बारी आ जाती है Hogwarts Legacy की एंड उसके अंदर आप यहाँ पे फ्रेम्स जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। अच्छे खासे फ्रेम्स जो है वो हमें मिल रहे हैं। लास्ट हमने यहाँ पे टेस्ट करा Last of Us एंड उसके फ्रेम्स जो है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। DLSS के साथ ऑलमोस्ट 100 फ्रेम्स जो है वो हमें मिल रहे हैं। ओके गाइस, तो ये था हमारा फुल डिटेल रिव्यू इस पीसी बिल्ड का। और कॉस्टिंग की अगर बात करें तो मैंने सबके जो बाइंग लिंक्स है वो दे दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे। जो प्रोडक्ट टैग हो सकते हैं वो सारे के सारे मैंने वीडियो में टैग भी कर दिए, तो वहां से आप इनको परचेज कर सकते हैं। एंड प्राइजेस जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप जब भी वीडियो देख रहे हैं उसके हिसाब से प्राइजेस को नोट करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ बोल दूं और बाद में कहो कि यार भैया तो 30-40 हज़ार रुपये सस्ता हो गया या सपोज 20-30 हज़ार रुपये महंगा हो गया, तो फिर वो बात सही नहीं होती है। तो जैसे मैंने बोला, अगर आपको कंपोनेंट्स बढ़िया लगे और आप सेम कंपोनेंट्स पे जाना चाहते हैं, सेम पीसी बिल्ड बनाना चाहते हैं, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके आप जो है परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।